Good morning, Shika. Today is World Mental Health Day, and we all are gathered here for celebrating the day. And of course, mental health की जो पहली सीढ़ी है वो हमारे भारत के सबसे महत्वपूर्ण पद्धति जो कि योग है उससे शुरू होती है। और योग व एक्सरसाइज हमें शारीरिक रूप से तो सबल बनाते ही हैं, साथ साथ में मानसिक रूप से भी सबल बनाते हैं और हमारे मानसिक बीमारियां होने की गुंजाइश को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। योगा, मेडिटेशन, इन सब का एक साइंटिफिक बेसिस है जो हमारे ब्रेन के अंदर जाके सेरोटोनिन, डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन ऐसे केमिकल्स को प्रभावित करते हैं और उन केमिकल्स की वृद्धि जो कि हम दवाइयों के माध्यम से देखते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम तक योगा और काउंसलिंग सेशंस के बाद देखते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें, गुड मॉर्निंग सुनील जी, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें अगर अपन रेगुलर योगा करते हैं, रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो बहुत सारी मानसिक व शारीरिक बीमारियों से बचा जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कहता है कि स्वस्थ इंसान केवल वो नहीं है जिसको कोई बीमारी नहीं है, बल्कि स्वस्थ इंसान उसे कहते हैं जो शारीरिक, मानसिक, आत्मिक व सामाजिक रूप से सबल हो, उसका शरीर अच्छा हो, उसका मन स्वस्थ हो, उसका सामाजिक जो मेल जोल है लोगों से, उसकी सामाजिक प्रेजेंस कैसी है वो सबल हो। इसके अलावा आत्मिक, अंदर से वो कितना खुश है, अंदर से वो अपने आप को कितना जानता है, ये सारी चीज़ें हैं। ये चारों चीज़ें जब ठीक होती हैं तो हम कह सकते हैं कि इंसान स्वस्थ है। तो स्वास्थ्य की इस डेफिनेशन को ध्यान रखते हुए हम शारीरिक हेल्थ की बहुत केयर करते हैं, लेकिन हम मानसिक, आत्मिक और सामाजिक हम लोगों से जुड़ने से बचते हैं। हम लोगों को लगता है कि लोग हमसे या तो सुपीरियर हैं या लोग हमसे इन्फीरियर हैं। बहुत सारे लोग इस वजह से दूसरों से बातचीत नहीं कर पाते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंसान, हर इंसान जो हम सोच रहे हैं वैसा ही वो सोच रहा होता है। तो अगर सामने वाला शुरुआत नहीं करता है, आप शुरुआत करो, क्योंकि कई बार किसी से बात करना ही उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप खुद एक चिकित्सक बन सकते हैं। खुद के चिकित्सक तब बनेंगे जब आप योगा करेंगे। दूसरों को चिकित्सक आप तब बनेंगे जब आप दूसरों को योगा, मेडिटेशन करने के लिए मोटिवेट करेंगे। और जो टिप्स हैं आज जो दी जाएंगी यहाँ पर, वो मैं लाइव आप लोगों को दिखाऊंगा। एंड वो टिप्स आप घर पर प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मानसिक रूप से स्वस्थ हों और स्वस्थ रहे, मेरी यही कामना है। क्योंकि हमारा रोल आता है बीमारी होने के बाद, और मेरा प्रयास है कि बीमार ही कम हो। मैं खुश हूँ कि बीमार कम हो, जिससे कि हमारी संस्कृति, हमारा समाज प्रगति करे। और एक इंसान और एक समाज प्रगति करता है दोस्तों, तो हमारा राष्ट्र प्रगति करेगा। हम अच्छे हेल्थ में होंगे, हम अच्छा देश के लिए कमाएंगे, हम अच्छा देश के लिए टैक्स पे करेंगे। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चिकित्सा, शिक्षा, ये सारी सुविधाएं हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती हैं। लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को इतना मजबूत करना है कि हम देश के टैक्स पेयर्स में शामिल हों और देश को वर्ल्ड बैंक से उधार नहीं लेना पड़े। तो छोटी छोटी चीज़ हैं, हम हमारे अंदर से चालू कर सकते हैं। ये बदलाव अंदर से शुरू होते हैं दोस्तों, ना कि बहुत बड़े लेवल पे कोई नेता आएगा और हमें कहेगा कि आप सब लोग एक हो जाओ। नहीं, पहले खुद को स्वस्थ करो, फिर अपने परिवार को स्वस्थ करो। परिवार स्वस्थ हो जाए तो अपने आसपास के पड़ोसियों को स्वस्थ करो। और गुड मॉर्निंग प्रमोद जी, गुड मॉर्निंग मोहित, गुड मॉर्निंग सुमेर सिंह जी, गुड मॉर्निंग भानु। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, सो दैट वी कैन रीच आउट टू द पब्लिक, जो कि बहुत ही ऐसे एरिया में है जहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो वहाँ हम योगा और मेडिटेशन का
जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्व है वो सिखा सकें और वहाँ पे ये बीमारियाँ ही कम हों। और जहाँ पे मानसिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, मानसिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ पर हम एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए स्लाइड शो कर रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये स्लाइड शो मैं बाद में पेज पे शेयर करूँगा। आप लोग विभिन्न बीमारियाँ मानसिक बीमारियाँ क्या होती हैं उनके बारे में जान सकते हैं और उनके बारे में जानना और उनको पहचानना अपने अंदर और अपने आसपास, आपको हो सकता है आप किसी की ज़िंदगी बदल दो। तो प्लीज़ टेक ए प्लेस, आज एक कसम खाइए कि हम सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखेंगे। सेल्फ लव के बाद हम परिवार से प्यार करना सीखेंगे, फिर हम हमारे पड़ोसियों से प्यार करना सीखेंगे, फिर हम हमारे समाज से प्यार करना सीखेंगे और ऐसे ही हम हमारे देश से प्यार कर सकेंगे। और केवल मन में प्यार रखने से दोस्तों चीज़ें ठीक नहीं होंगी। सबसे मूलभूत सीढ़ी है किसी भी राष्ट्र की प्रगति, वो है स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य के लिए सबसे पहली सीढ़ी है जो 5000 साल पहले हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है, वो है योग। सो करें योग, रहें निरोग। इसी के साथ मैं आपको कुछ लोगों से मिलाता हूँ। वीरेंद्र जी नमस्कार, जो कि हमारे इस प्रोग्राम में योगा करवाएंगे। वो खुद एक डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं और एक सर्टिफाइड योगा टीचर हैं और हम सबको आज योग के बारे में सर ही बताने जा रहे हैं। तो मैं सर से आपकी बात करवाता हूँ। एक मिनट सर, वी आर लाइव एंड आप योगा के बारे में लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहें। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है और ये दिवस मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। मेंटल हेल्थ के लिए योगा का अहम रोल है। योगा ना केवल अपने शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि अपनी मानसिक क्रिया को और मन को भी शांत रखता है। तो योग को तो जीवन शैली में अपनाना ही चाहिए, क्योंकि ना केवल ये आपके मन को शांत रखेगा, जो दूसरी बीमारियां जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां, डायबिटीज़, जोड़ों के दर्द और बाकी दूसरी बीमारियां भी हैं, उसमें योग बहुत लाभप्रद है। तो योग को अपने दैनिक जीवन में अवश्य शामिल करें, उसको रेगुलर करें और इसका स्वास्थ्य का लाभ लें। थैंक यू सर। जैसे सर ने बताया कि स्वस्थ जीवन के लिए सबसे पहले है आपकी मानसिक और आत्मिक शांति, और वो योग के माध्यम से अचीव की जा सकती है। हमारा स्वास्थ्य, जैसे कि मैंने बताया, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक व सामाजिक, ये 4 स्तंभ हैं हमारे स्वास्थ्य के। मैं एक 5वां स्तंभ मानता हूँ, वो है आर्थिक। क्योंकि अगर अर्थ मतलब हमारे परिवार को पालने के लिए उपयुक्त पैसा नहीं है हमारे पास, तो हम स्ट्रेस में रहेंगे और स्ट्रेस से ये बीमारियां पैदा होंगी। तो शरीर, मन, आत्मा, ये तीनों चीज़ें योग से सही रह सकती हैं। आप लोग बीमार ही ना हो, हमारी यही कामना है। बीमार होने के बाद तो हम लोग हैं ही, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आप लोग बीमार ना हो। आप बीमार ना हो, पहले खुद की जिम्मेदारी लें। आप जब अपने आप को सही महसूस करें, योगा में परफेक्ट महसूस करें, तब आप अपने परिवार को उसमें इन्वॉल्व करें। जब उसमें आप परफेक्ट महसूस करें, तब आप अपने पड़ोसियों को उसमें इन्वॉल्व करें। किसी से जलन ना रखें, ईर्ष्या ना रखें, खुश रहें। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते हमारा देश इस चीज़ में इन्वॉल्व होगा। आप लोग एक चीज़ देखिए, जो हमारे ग्रंथों में 5000 साल पहले लिखा जा चुका है, वो योग आज बाहर के लोग हमसे ज़्यादा कर रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग हमसे ज़्यादा कर रहे हैं और उनकी हैप्पीनेस इंडेक्स हमसे बहुत ज़्यादा है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में 150 नंबर से भी पीछे है पूरे विश्व में। 163 या 167वां नंबर है भारत का पूरे विश्व में हैप्पीनेस इंडेक्स में। खुशी, हैप्पीनेस इंडेक्स आती है एक देश के अंदर जो लोग रहते हैं वो देशवासी खुश कितने हैं।
सो खुश रहने के लिए हमारे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, और योगा से बेहतर शुरुआत आपको कोई नहीं दे सकता है। तो सर जब योगा कराएंगे, सर से मैंने आपका इंट्रोडक्शन कराया, एंड वो योगा सेशन मैं आप लोगों के लिए लाइव उस समय प्रसारित करूँगा। तब तक आप प्लीज़ इस मैसेज को जितना ज़्यादा सर्कुलेट कर सकते हैं सर्कुलेट करिए, जिससे कि हमारे जो 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर योग सेशन चालू होने वाला है, उससे ज़्यादा लोग बेनिफिट ले सकें। मैं इसको सोशल मीडिया पे क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि सर का समय बहुत कीमती है। सर को जैसे ही हमने कहा, सर ने पहल की अपनी तरफ से कि मैं इसमें शामिल होऊंगा और मैं लोगों को योगा के बारे में सिखाऊंगा। तो एक डॉक्टर जब मरीज़ ना बनने के गुर सिखाने लगता है, तो वो एक डॉक्टर से ऊपर हो जाता है। वो चिकित्सक नहीं होके आपका दोस्त, आपका हमदर्द हो जाता है। तो आज जो भी प्रोग्राम हो रहा है उसमें योगा डॉक्टर करवा रहे हैं, उसमें जगह जगह के डॉक्टर्स अपनी अपनी जगह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे साथ लाइव रहेंगे बहुत सारे डॉक्टर्स जो कि अपनी अपनी जगह पर योगा करेंगे। और अगर डॉक्टर्स इस चीज़ को बोल रहे हैं तो जो भी जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं वो इस चीज़ को फॉलो करें, और हमारे पास केवल और केवल वो लोग पहुँचें जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। बाकी लोग जो हैं वो स्वस्थ रहें, निरोग रहें, जिससे कि हमारा देश प्रगति करेगा। हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो है स्वास्थ्य। और आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि हमारे देश का जो बजट है उसके अंदर स्वास्थ्य का बजट 1.5 से 2% है। पहले 2.5% या 3% हुआ करता था, इस साल के बजट में वो लगभग 1.5% है। उसमें भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो बजट आता है वो 1.5% का भी 2 या 2.5% ही है। तो हम इस बजट को इंक्रीज़ कैसे करवा सकते हैं? हम इस बजट को इंक्रीज़ करवा सकते हैं जब सरकार को लगे कि लोग इतने प्रयास कर रहे हैं खुद से, तो सरकार उसमें इन्वॉल्व होगी। अगर हम प्रयास नहीं करें और सरकार फंड देती भी है तो हम केवल बीमार होने के बाद ठीक होने के लिए उस फंड को यूज़ ना करें, हम बीमार होने से बचने के लिए उस फंड को यूज़ करें। देश का पैसा बचेगा, बाहर से उधार नहीं लेनी पड़ेगी, हमारा देश एक प्रगति करेगा। आप एक छोटी छोटी चीज़ों से, इन छोटी छोटी बातों से आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर विक्रम बगड़िया जी हमारे साथ हैं। सर मनोचिकित्सक के साथ साथ बहुत ही अच्छे दोस्त और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। सर से आप गुड मॉर्निंग। बात कर सकते हैं योगा के बारे में। सर योगा एंड मेंटल हेल्थ प्लीज़। योगा बॉस बताएंगे सर अमित प्लीज़। बॉस है। योगा बॉस बता रहे हैं, मेंटल हेल्थ में आपके नमस्कार दोस्तों, योगा मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आज जो आयोजन किया गया है ये बहुत ही काबिल तारीफ है। डॉक्टर जी ने बहुत प्रयास किए इसके लिए। बैठ के शुरू होगा। तो अभी ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है जस्ट। धन्यवाद। हेलो डॉक्टर जी। एंड प्लीज़ आप जुड़े रहें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।